अगर आपको भी कढ़ी खाना पसंद है तो इस तरह कढ़ी बनाकर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और जो पकौड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है दही, और ये फैट फ्री दूध से बनी हुई दही है और थोड़ी खट्टी दही है। और कढ़ी थोड़ी चटपटी और खट्टी ना हो तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। तो इसमें मैंने अब बेसन डाला है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं अगर आप इस तरह बेसन डालेंगे और डालकर घोलेंगे ना तो लम्स पड़ जाएंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरह घोल लिया मैंने बेसन को इसमें। और अब आप देखिएगा बेसन ना स्मूथ नहीं होगा, इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ऐसा कई बार होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कढ़ी जो है ना, जो छाछ और मट्ठा होती है उससे बनाते हैं तो उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती। लेकिन आप दही के साथ कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनेगी। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं एक जार में। और ये बहुत अच्छा तरीका है इसके जो लम्स है उसको रिमूव करने का। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने पानी लगभग आधा लीटर पानी डालना है इसमें। और लगभग 30 सेकंड तक इसको चलाना है। और चलाने के बाद आप देखिएगा इसमें बिल्कुल लम्स खत्म हो गए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर हो गया है। ठीक है, अब इसको रखते हैं हम एक तरफ। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कर लेते हैं। और जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसमें क्या क्या डालना है। इसमें अपने डालनी है साबुत मिर्च, मेथी दाना, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया। तो चलो तेल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले डालेंगे इसमें मिर्च। और हमने जो मिर्च डाली है बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकानी है। जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो चलो मसाले ऐड करते हैं। और जैसे ही मसाले चटकने लगे और चटकते ही इसमें जो है हमने डालना है जो अपने बैटर बनाया था। अच्छा, 500 ग्राम दही में ना मैंने लगभग 1.5 लीटर पानी डाला है। तो आधा लीटर ही डाला था और 1 लीटर हम अब डालेंगे। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। और नमक ना आप अपने स्वाद के अनुसार डालना, क्योंकि कढ़ी में ना नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। और हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और अब हम जब इसे मिक्स करेंगे ना, आप देखेंगे कि कढ़ी में ना येलो कलर पूरा नहीं आया है। तो जैसे जैसे कढ़ी गर्म होगी ना और बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगी, इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, कढ़ी का जो कलर होता है वैसा ही कलर हो गया है। और अब हमने इसको पकाना है कम से कम आधा घंटे तक। ना, कढ़ी पकाने में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कढ़ी को पकाना। कढ़ी को कितनी देर तक पकाएं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए मैंने कढ़ी अभी बॉयल आया है। और आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ कैसी है। ये देखिए अभी कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। और कढ़ी को पकते पकते 15 मिनट हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक और हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। वैसे तो कढ़ी में कसूरी मेथी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा कढ़ी में। कढ़ी बनाने में ना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसको ना मंदी मंदी आंच पर कम से कम 1 घंटे पकाना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कढ़ी जो है कितनी गाढ़ी हो गई है। और मैं आपको 15 मिनट पहले की कंसिस्टेंसी और अब की दिखा देता हूँ। देखिए कितना अंतर आ चुका है। और ये देखिए कढ़ी में ना इस तरह की लेयर जब आने लगे तो आप समझ जाइए कढ़ी बनकर तैयार है अब। और ये देखिए कितनी गाढ़ी कढ़ी बन गई है और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे 5-7 मिनट और पकाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको अभी बंद कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं ये दिखाऊंगा आपको, ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, कलर कलर आया है कढ़ी का। तो चलिए अब इसके रखते हैं हम एक तरफ। तो चलिए बनाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम प्याज लिए, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है मैंने, ज़्यादा छोटा नहीं काटा है। अब हम इसमें जो पानी डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि सारा पानी एक साथ डाल देंगे ना तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे करके पानी डालना है इसमें। और मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगा इसकी कि पकौड़े के लिए हमें कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। और कढ़ी आपकी स्वादिष्ट बन जाए और पकौड़े टाइट बन जाए ना तो कढ़ी का सारा स्वाद ही बेकार हो जाता है। तो एक ये भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पकौड़े कैसे बनाएं, कितना तेज फ्लेम पे बनाएं, तो और कितनी कंसिस्टेंसी कैसी रखें, ये सब चीज़ मैटर करती है। अब ये देखिए आप कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो चलो अब हम इसके उतार लेते हैं पकौड़े। और पकौड़े बनाते समय ना शुरू में जो फ्लेम है वो थोड़ा तेज़ रखेंगे। और 30 सेकंड के बाद जो है हम फ्लेम कम कर देंगे और धीरे धीरे आंच पर इसको पकने देंगे। और ये देखिए हमारे पकौड़े भी लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। और 2.5 से 3 मिनट लगते हैं केवल पकौड़े तलने में। और ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, इन पकौड़ों को जो है डालना है पानी में। और जिस पानी में हम डालेंगे ना वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए पानी। और उसमें लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ मैं,
देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। हल्का सा पानी निकाल कर इसका और हम सारे पकौड़े निकाल लेते हैं और ये डालेंगे हम कढ़ी में। कढ़ी हमारी पहले से बनकर तैयार है। तो चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है पैन में और इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। और कुछ लोग ना इसमें जो है साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं, लेकिन साबुत लाल मिर्च इस समय डालने पर ना क्या होगा, जो आपकी मिर्च है ना वो थोड़ी सूखी सूखी रहेगी। इसलिए हमेशा मिर्च ना जो कढ़ी बनाते समय पहले ही डाल लेनी चाहिए, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है फिर। और देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार है लगभग। और जो ये कढ़ी बनाने का प्रोसेस है, इसमें लगभग 1.5 घंटा लगा है। और बहुत ही तसल्ली से आराम से कढ़ी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप कढ़ी बनाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पतली पतली कढ़ी भी अच्छी लगती है। थोड़ी कढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। देखिए आप कंसिस्टेंसी और कलर देखिएगा कितना अच्छा आया है। और हमारी कढ़ी जो है पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है। और हम इसको सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे पकौड़े बनाए हमने वो कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट नरम बने हैं और ऐसे बने कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए, और बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और हमें जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।